एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा आशा करता हूँ हमारे सभी व्यूअर बहुत अच्छे से होंगे। आज हम अपने सभी व्यूअर को एक बकरी का जिसका सिजेरियन करना पड़ा उसके बारे में पूरी डिटेल्स में इसकी चर्चा करेंगे। उसकी क्या कहानी है उसके बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बेट हेल्थ कोर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लोगों को अवेयर करने के लिए इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। ये एक बकरी थी जिसका ओनर जो था वो हमारे पास फ़ोन किया, जिसने फ़ोन करके बताया कि हमारी एक बकरी है जो पिछले कई घंटों से बच्चा देने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बच्चा नहीं दे पा रही है। उसने एक जो उनके क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले थे उनको बुलाया था और बुला करके उसके देखा था और उसने ट्राई भी किया कि ये बच्चा निकल जाए। लेकिन जो ये प्रैक्टिस करने वाले थे इनकी थोड़ी सी अनुभव उतना था नहीं, ये जज नहीं कर पाए एक्चुअल्स में वो स्पेस जितना निकलना चाहिए उसके लिए वो सफिशिएंट है भी कि नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पूरी ताकत के साथ इसको खींचा और खींचने का रिजल्ट ये निकल के आया, बहुत मुश्किल से उसका एक पैर वो बाहर निकाल पाए थे। इसके अलावा दूसरा पैर के लिए स्पेस ही नहीं था। और जब मैंने इसको ऑपरेट किया तो उस कंडीशंस में उसका जो यूट्रस था वो रप्चर भी हो चुका था और जो दूसरा पैर था वो रप्चर हो करके उसके पेरिटोनियल कैविटी में जा चुका था। फिर जब वो हमारे पास किसी माध्यम से फ़ोन करके जब हमारे पास लाया तो मैंने उसको जब एग्ज़ामिन किया तो एग्ज़ामिन करने पे ये देखा कि जो उसका पेल्विक गर्डल का जो एक्सटर्नल ऑस था उसमें हमारा 2 फिंगर भी नहीं जा पा रहा था। बहुत मुश्किल से बहुत प्रेशर पड़ता था तो 2 फिंगर जाता था। और ऐसा नहीं था कि वो स्पेस नहीं था कि उसका जो सर्विक्स था उसका मुंह खुला नहीं था, सर्विक्स का मुंह भी खुला था, लेकिन उसका जो पेल्विक गर्डल था वो डिफॉर्म था। जब मैंने किसान से पता किया उसके बारे में डिटेल्स में जाना तो किसान बताया था कि कुछ महीने पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसके कमर की जो हड्डी थी वो टूट गई थी। तो उसी टूटी हड्डी की वजह से तब मैं समझ पाया उसी टूटी हड्डी की वजह से उसकी जो पेल्विक गर्डल थी वो डिफॉर्म हो गई थी और जिसकी वजह से वो बच्चा बाहर नहीं निकल पाया था। फिर मैंने उस पशुपालक को बताया कि इसमें सिजेरियन के अलावा और कोई ऑप्शंस हमारे पास नहीं है कि उस बकरी को बचाने के लिए हमको सिजेरियन करना पड़ेगा। पहले तो वो सोचता है कि हम सिजेरियन कराएं कि ना कराएं। बाद में जब उसने देखा कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो उसने सिजेरियन के लिए तैयार हो गया। और मैंने उसका जब सिजेरियन किया तो फिर उसमें से सिर्फ एक बच्चा निकला और वो बच्चा मर चुका था। बच्चा मरने का जो मेन कारण था वो ये नहीं था कि पहले से मरा हुआ था, क्योंकि बच्चे को खींचा गया था और बच्चा भी बहुत कोशिश किया कि बाहर निकल जाए लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि स्पेस नहीं था। इस वजह से वो बच्चा मर गया। जब मैंने सिजेरियन किया, सिजेरियन करने के बाद बच्चे को निकाला तो बच्चा भी उसमें सूजन भी आ गई थी। सूजन आने का मतलब ये हो जाता है कि उसमें भी धीरे धीरे इन्फेक्शन सेटअप होना शुरू हो गया था। सिजेरियन कंप्लीट होने के बाद मैंने उस किसान को मैंने बता दिया कि इसका कम से कम 5 दिन इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन लगने के बाद ये पूर्णतः सही हो जाएगी। फिर वो किसान हमारे यहाँ से सिजेरियन करा के ले गया और अपने ही क्षेत्र में उसने 5 दिन तक उसका इलाज कराया और इलाज करा करके फिर वो टाँका काटने के लिए हमारे यहाँ लेकर के आई थी। और इस समय वो बकरी जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। पशुपालक हमारा ये डर रहा था कि दोबारा से बच्चा देगी कि नहीं देगी। मैंने उसको पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि नहीं, ये दोबारा बच्चा देगी लेकिन ये नेचुरल बर्थ नहीं दे सकती है, मतलब अपने आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि इसके पिछले का रास्ता, जो पिछला वाला रास्ता है बच्चा देने का, वो बहुत कम है, इसलिए वो नहीं दे सकती है। जब भी ये गर्भित होगी बच्चा सिजेरियन से ही निकलेगा।
इतना देर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।